अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए। फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमारे पास। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने से हुए हादसे में 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और वो महाकुंभ की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। योगी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। योगी ने बताया कि संगम नोज और अखाड़ा मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है। साथ ही योगी ने ये भी अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब
उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है। महाकुंभ में भगदड़ से हुए हादसे को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक बन एक ऐसा गिरते रही। आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्की? धक्का मुक्का चला सर। हम लोग संगम नहाने गए थे, 7 लोग थे, तो भीड़ का इतना दबाव पड़ा कि हम वहीं संगम में गिर गए, कपड़े हमारे सब भीग गए और गिरे जब तो 2-4 लोग हमारे ऊपर से निकल गए, तो जनता के लोगों ने हमको उठाया, फिर हम बाहर आए, धीरे धीरे अपना जो है यहाँ तक आए, दवा लिया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जहां भगदड़ हुई थी वहां पहुंचकर लोगों से बात की और हालात का जायजा लिया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोज पर, जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए, जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर 2 लोग, बताया ये भी जा रहा है कि 2 महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो आज सुबह में हुआ है। और उसके बाद अब देखिए जो पूरा इलाका है, यहाँ लोग नहीं है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ है वहीं पर स्नान करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोज पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप, ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है, जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126, ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोज से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है
और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं, अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर मां गंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है 2 लोग बहुत तेजी के साथ 2 महिलाएं पहले भागी और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए। और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर भगदड़ हुई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।